यूपी होमगार्ड भर्ती 2026 की लिखित परीक्षा का आज तीसरा और आखिरी दिन है। होमगार्ड के 41,424 पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। परीक्षा रोजाना 2 पालियों में हो रही है। लगभग 25 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने इसमें हिस्सा लिया है। लिखित परीक्षा के बाद इसके नतीजे और फिजिकल टेस्ट की प्रक्रिया शुरू होगी। ये परीक्षा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक है। तो तीसरा और अंतिम दिन है आज। होमगार्ड के 41,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा का तीसरा दिन है आज। 2 पालियों में आज भी परीक्षा होगी। लखनऊ, वाराणसी, प्रतापगढ़ में इसकी तैयारी कर ली गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां निगरानी की जा रही है, सख्त निगरानी की जा रही है। तो लखनऊ, वाराणसी, प्रतापगढ़ में तैयारियां हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर परीक्षार्थी पहुंच रहे हैं। लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी, वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी, मेरठ से निखिल अग्रवाल और प्रतापगढ़ से रोहित सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले ऋषभ, मैं आपके पास आती हूँ। सबसे बड़ी भर्ती कही जा रही है इसे यूपी होमगार्ड की, और आज तीसरा आखिरी दिन है लिखित परीक्षा का। आज किन किन जिलों में परीक्षाएं हैं, कितनी बड़ी संख्या में आज के दिन अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं? देखिए, 1053 सेंटर बनाए गए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। 74 जिले हैं जिनमें ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। श्रावस्ती एकमात्र जिला है जहां पर ये परीक्षा नहीं हो रही है। चूंकि वहां पर इतनी वैकेंसी और अभ्यर्थी नहीं थे, लिहाजा वहां सेंटर नहीं बनाया गया। मैं इस वक्त राजधानी लखनऊ के एक सेंटर पर हूं। आप देख सकती हैं कि किस तरह से यहाँ पर सख्त व्यवस्था की गई है। पुलिस के अधिकारी कर्मचारी सुबह से ही मौके पर हैं। जो भी अभ्यर्थी आ रहे हैं उनके जो भर्ती बोर्ड के दिशा निर्देश हैं उसके मुताबिक उनकी चेकिंग फ्रिस्किंग की जा रही है। उनका बायोमेट्रिक मिलान किया जाता है, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड चेक किया जाता है, जूते मोजे उतरवा कर तक भी चेकिंग हो रही है। महिला अभ्यर्थियों की चेकिंग के लिए अलग से अंदर एक कक्ष बनाया गया है। वहां पर जो महिला सिपाही हैं वो उनकी चेकिंग करती हैं। होमगार्ड की भर्ती परीक्षा इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है चूंकि 15 साल बाद उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की भर्ती हो रही है और इसको बहुत ही गंभीरता ने योगी सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। लिहाजा इस भर्ती परीक्षा को आयोजित कराने की जिम्मेदारी पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड को सौंपी गई है। 2008 में पुलिस भर्ती बोर्ड बना था कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की परीक्षा आयोजित कराने के लिए, लेकिन इसकी निष्पक्षता और पारदर्शिता को देखते हुए इस बार योगी सरकार ने होमगार्ड की भर्ती परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी भी भर्ती बोर्ड को दी गई, जिसके लिए बाकायदा शासनादेश में बदलाव किया गया है और भर्ती बोर्ड को अधिकृत किया गया है। अब यह महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? 25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, 41,424 पद हैं। होमगार्ड की काफी डिमांड है उत्तर प्रदेश में। शासन सरकार के तमाम ऐसे कार्य हैं जहां पर होमगार्ड को लगाया जाता है और जो मानदेय है वो करीब 30,000 रुपए महीना इनको मिलना तय है। लिहाजा होमगार्ड की भर्ती परीक्षा काफी अहम हो जा रही है, इसलिए अभ्यर्थियों की संख्या भी बढ़ी है। 100 नंबर का इसमें पेपर है जिसमें सामान्य ज्ञान पूछे जाएंगे। 10वीं की जो परीक्षा पास कर चुके हैं वो सभी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि बहुत ही सख्त इंतजाम रहे, लिहाजा बीते 2 दिन में जो परीक्षा आयोजित हुई है उसमें 25% अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को छोड़ भी दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ ऐसी ही तस्वीरें दूसरी जगहों से भी देखने को मिली। वाराणसी से उपेंद्र हमारे साथ मौजूद है। उपेंद्र, वहां पर किस तरह की तैयारी की गई है, निगरानी सख्त रखी जा रही है? आप बिल्कुल देखिए, सख्त पहरा, सख्त निगरानी है। 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था है, चेकिंग व्यवस्था जिसे कह सकते हैं, जिसमें जो अभ्यर्थी हैं उनको एंट्री मिल रही है। पहले गेट पर ही ये एंट्री है यहाँ पर, फिर उसका दूसरी एंट्री आप देख रहे होंगे, तीसरी एंट्री जब आप कक्ष में घुसते हैं। उससे पहले क्या होता है, पहली एंट्री पर वो देखिए किस किस तरीके से क्या क्या चेक हो रहा है। देखिए, पहले आधार कार्ड चेक होता है, फिर जो आपका प्रवेश पत्र है उससे उसकी मिलान किए जाते हैं डाटा की, वो डाटा है कि नहीं है, यानी कि पूरा आधार कार्ड, बायोमेट्रिक पूरी जांच होती है। सेकंड लेयर में फिर अंदर जांच होती है कि आप कोई कैलकुलेटर, कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तो नहीं लेके आए हैं। तमाम सारी जो चीज़ें निषेध की गई हैं, जिन पे प्रतिबंधित किया गया है, वो आपके पास तो नहीं है।
महिला और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। देखिए पुरुषों की लाइन ये है, महिलाओं के लिए भी चेकिंग की व्यवस्था अलग की गई है। तो फिलहाल 10 बजे से ये एग्ज़ाम शुरू होना है, पहली जो पाली है, और उसके बाद आगे दूसरी पाली का एग्ज़ाम होना है। इसके लिए सूचना पट पर ही आपके रोल नंबर्स लगा दिए गए हैं, यानी कि सख्ती बेहद है, लेकिन असुविधा ना हो परीक्षार्थियों को एग्जाम में, इसके लिए भी इंतजाम किए गए ना हो, इसे लेकर भी इंतजाम किए गए हैं। मेरठ से निखिल अग्रवाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। निखिल, वहां पर बताएं कितने केंद्र बनाए गए हैं, किस तरह का उत्साह है परीक्षार्थियों में? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती को लेकर गजब का उत्साह है। आप देख सकते हैं ये मेरठ का सनातन धर्म इंटर कॉलेज है, जहां पर एक केंद्र बनाया गया है, और मैं आपको तस्वीरें दिखा सकता हूं लाइव कि किस तरीके से यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। जो सरकार का लक्ष्य है वो ये है कि नकल विहीन परीक्षा कराना। और यहाँ देखिए अभ्यर्थी लाइन में लगे हैं, अपना आधार कार्ड हाथ में है, रोल नंबर हाथ में है और तमाम चीजें हाथ में है। ये बताएं भैया कि जो कि सरकार सख्त है, नकल विहीन परीक्षा करानी है, क्या अच्छा मानते हैं इस बात? जी सर, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारी सरकार हमारे लिए कर रही है। इससे पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए सुविधा होगी और उनके लिए। 15 साल बाद होमगार्ड भर्ती है, क्या लक्ष्य अचीव कर पाएगी सरकार? सब ये भर्ती कराने के लिए, रोजगार देने के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद सर। रोजगार बड़ी चीज है, अभ्यर्थी यही कह रहे हैं कि रोजगार मिलना चाहिए, और इस सरकार में नकल विहीन परीक्षा हो रही है। इस बात को लेकर पूरी तरीके से सरकार सख्त है, लेकिन असुविधा किसी को ना हो इसके लिए भी पैरामीटर्स तय किए गए हैं। जो डिवाइस अलाउड नहीं है उनके बोर्ड जो है वो सूचना पट पर ही लगा दिए गए हैं। और साथ ही साथ जो पुलिस सख्त है, क्योंकि पुलिस भर्ती बोर्ड ही इस परीक्षा को करा रहा है। अब मैं आपको दिखा सकता हूं वो सूचना पट, जहां पर इन्होंने साफ तौर पर लिख दिया है कि क्या क्या चीज अलाउड नहीं है। मोबाइल फोन, कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइस, तमाम चीजें अलाउड नहीं है। और देखिए पुलिस मौके पर तैनात है, पुलिस यहाँ पर है, और पूरी तरीके से जो अभ्यर्थियों के परिजन हैं उनको 200 मीटर दूर कर दिया गया है। इस पूरी जो गैलरी है यहाँ पर कोई वाहन खड़ा नहीं होगा एक्सेप्ट पुलिस के। इसके अलावा जो दूसरी चीजें हैं, जो अभ्यर्थी हैं वो खुद ये कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरीके से सख्त है और सरकार यही चाहती है कि नकल विहीन परीक्षा हो, और इसके लिए अभ्यर्थी भी पूरी तरीके से तैयार है। वो ये चाहते हैं कि जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो आगे आए, उन्हें मौका मिले। इंतजाम पसंद आ रहा है, लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी ऋषभ ने बताया कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने एग्जाम नहीं दिए, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था पहले दूसरे एग्जाम में, वो नहीं पहुंचे क्योंकि शायद उन्हें इसी सख्ती से परेशानी भी थी, डर भी था। रोहित प्रतापगढ़ से हमारे साथ मौजूद है। रोहित, वहां पर बताएं, यहां पर भी बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो पुलिस भर्ती में, होमगार्ड की भर्ती में शामिल होते हैं, तो किस तरह के इंतजाम वहां पर है, कितने केंद्र वहां पर बनाए गए? जी, होमगार्ड भर्ती परीक्षा का आज तीसरा और अंतिम दिन है, और प्रतापगढ़ की बात की जाए तो 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 26,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी जो है परीक्षा में उनको 3 दिनों में शामिल होना था। लेकिन आपको बताते चलें कि 30% से ज़्यादा जो है अभ्यर्थियों ने प्रतापगढ़ में भी परीक्षा छोड़ी है। अगर कल की परीक्षा की बात की जाए तो दोनों पालियों में मिला के 2410 अभ्यर्थी जो है वो अनुपस्थित रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर प्रतिदिन का रेशियो देखा जाए तो 8,000 से अधिक जो है अभ्यर्थी जो है परीक्षा केंद्रों पर उनको परीक्षाएं जो है देनी थी, लेकिन करीब 5,500 अभ्यर्थी ही जो परीक्षा केंद्र है वहां तक पहुंच रहे हैं। तो हमारी मौजूदगी इस समय केपी इंटर कॉलेज के पास जो है मौजूद है, ये परीक्षा केंद्र है। हम सीधे तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। सुबह 8 बजे से ही जो अभ्यर्थी यहाँ पर आ रहे थे उनको जो है प्रवेश जी बिल्कुल, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। रोहित, आपकी आवाज बंद हो गई है, लेकिन हमने अपने दर्शकों को दिखाया अलग अलग शहरों में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। 3 स्तर की चेकिंग चल रही है, बड़ी संख्या में परीक्षार्थी पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो शायद इस निगरानी की वजह से, सख्ती की वजह से, या फिर किन्हीं और वजहों से परीक्षा देने में असमर्थ रहे हैं। आज तीसरा और अंतिम दिन है परीक्षा का, 2 पालियों में एग्जाम्स हो रहे हैं, और सभी परीक्षार्थियों को, अभ्यर्थियों को न्यूज़ 18 की ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।